नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग की ओर ध्यान देंगे। व्याकरण विभाग में आज हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। वैसे तो हर एक वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी देखो, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या फिर विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है और मोर के पंख सुंदर होते हैं। इन दोनों वाक्यों में दो से अधिक शब्द एकत्रित आए हुए हैं और पूरा भाव समझा रहे हैं। अर्थपूर्ण वाक्य है यह। इन्हीं वाक्य के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। हम उद्देश्य की परिभाषा देखेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। वे मंदिर देखने काठमांडू गए। जिसके बारे में कुछ कहना है हमें, उस व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ को उद्देश्य माना जाएगा। देखो, जिसके बारे में वाक्य बोले जाते हैं उन्हें उद्देश्य कहते हैं। तो बचा हुआ वाक्य का भाग विधेय कहा जाता है। अब हम विधेय की परिभाषा देखेंगे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा गया या फिर कहा जाएगा उसे विधेय कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। हमारी शिकायत सुनी, यह वाक्य बोला गया, कहा गया किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। वे मंदिर देखने काठमांडू गए। वे कहाँ गए? यह वाक्य, यह जो कुछ बोला गया है उद्देश्य के बारे में, यह विधान, उसे विधेय कहा जाता है। अब उद्देश्य और विधेय यह किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। देखो, हम विभाग करके यहाँ पर बताते हैं। जैसे एक वाक्य का जो हमने देखा उदाहरण के तौर पर, उसका उद्देश्य और विधेय हम अलग करके लिख सकते हैं। अब स्वाध्याय के तौर पर यहाँ मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ आपको। हम इसके उद्देश्य और विधेय के सविस्तर रूप से चर्चा करेंगे। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? राजा रथ पर सवार हो गया। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। अब आपको इन 5 दिए हुए वाक्यों में से वाक्य 2 भाग में विभाजित करना है, उद्देश्य और विधेय। इस स्वरूप में हम देखेंगे कि दिए हुए वाक्य के कौन से 2 पहलू आते हैं। देखो, पहला वाक्य है मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। अब देखो, इस वाक्य में हमारा उद्देश्य है मनुष्य, तो विधेय है हमारा पशु से किस बात में भिन्न है। दूसरा वाक्य, राजा, यह हमारा उद्देश्य है, और रथ पर सवार हो गया, यह कहा गया है राजा के बारे में, तो वह विधेय हुआ। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। इस वाक्य में उद्देश्य हम हैं, क्योंकि हमारे बारे में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कि समुद्र में नहाने को चल पड़े।
काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया? काठमांडू के बारे में। और क्या कहा गया, कौन सा विधान कहा गया कि वह नेपाल की राजधानी है। आखिर वाक्य देखो, जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ? जिह्वा, और उसका विधेय क्या हुआ? विवेकपूर्ण उत्तर दिया। आपको उद्देश्य विधेय की परिभाषा लिखनी है तथा उनके उदाहरण अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में आज के दिनांक लिखकर लिखनी है। धन्यवाद।